इस लड़के को गहरे पानी में एक चमकता हुआ अंडा मिल जाता है, जिसे फोड़ते ही आसमान में उड़ रहे पंछी अचानक स्तब्ध हो जाते हैं। लड़के इस दृश्य को देख पूरी तरह से चकित रह जाते हैं और पहाड़ों से उतरते हुए अपने घर जाने लग जाते हैं। रास्ते में उन लोगों को एक बिल्ली देखने को मिलती है जो बीच हवा में लटक रही थी और सड़क पर घूमने वाले लोग अपनी अपनी जगह पर चिपक चुके होते हैं। लड़कों को तब पता चलता है कि उस जादुई अंडे को फोड़ने से समय अचानक निलंबित हो गया है और वे तीनों ही केवल समय के इस माया जाल से आजाद बचे हैं। लड़के इस बात को जानकर खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं। फिर वे एक होटल के अंदर जाते हैं और मनपसंद खाना एवं कोला पीने लग जाते हैं। बाद में वे एक किराना स्टोर पर पहुंचते हैं और जरूरी सभी चीजों को इकट्ठा करने लग जाते हैं ताकि वे अपनी मर्जी मुताबिक जीवन गुजार सके। उन तीनों को अब स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा और अपनी नोटबुक्स को भी याद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में उन्हें पढ़ाने वाला कोई मौजूद ही नहीं होगा। लेकिन एक दिन अचानक जैक का अस्थमा होने के कारण दम घुटने लग जाता है। जब तक दोनों लड़के वहां पहुंचते हैं, जैक अपना दम तोड़ चुका होता है। लड़के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जो कि अब समय का निलंबन ठीक करना चाह रहे होते हैं। फिर वे दोनों जैक की बॉडी उठाकर दूसरे शहर चले आते हैं, लेकिन वहां भी समय स्थगित हो चुका होता है और वे अपने शहर वापस चले आते हैं और जैक की बॉडी को उसकी पसंदीदा जगह पर दफना देते हैं। ये लड़का छत के ऊपर एक हवाई जहाज का खिलौना पकड़ खड़ा होता है, क्योंकि वो उस विमान के साथ उड़ान भरना चाह रहा होता है। लेकिन सौभाग्य से उसकी मां समय रहते उसे रोक लेती है। महिला इतनी गुस्सा हो जाती है कि हवाई जहाज को यूटिलिटी रूम में रख देती है। चार्ली अपनी मां के फैसले से काफी नाराज हो जाता है कि तभी अचानक विमान शीशे को तोड़ते हुए लिविंग रूम में घुस जाता है और घर में सभी चीजों को नष्ट करने लग जाता है। अंत में विमान लाल लाइट जलाकर चार्ली की मां के ऊपर टारगेट बना लेता है। चार्ली दौड़कर अपनी मां को गले लगा लेता है और वह खिलौना शांत होकर जमीन पर उतर जाता है। महिला तुरंत अपने पति के सहकर्मी को कॉल करती है और वो आदमी मॉडल हवाई जहाज को लेकर स्टडी के लिए वापस प्रयोगशाला ले आता है। लेकिन स्कैन करने पर इसमें कुछ भी असामान्य नजर नहीं आता। आदमी इसे परखने के लिए इस पर हाइड्रोलिक प्रेस चलाता है, लेकिन विमान को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आदमी समझ नहीं पा रहा था कि ये उड़ कैसे सकता है। तभी चार्ली को एहसास हुआ कि उसका विमान गायब हो चुका है और वो प्रयोगशाला में घुसकर इसे वापस चुरा लेता है। फिर वो सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाता है और विमान को अपने साथ लपेट लेता है। चार्ली प्रार्थना करता है कि मॉडल उसे लेकर हवा में उड़े और नीचे गिर जाता है। चार्ली की इच्छा पूरी हो जाती है और विमान उसे काफी दूर ले जाता है। अचानक इस पेड़ पर इंसानों जैसे बाल उगाते हैं और ये आदमी पेड़ के अंदर एक खंजर डाल देता है। तभी उस पेड़ के तने के छेद वाले हिस्से से एक सफेद तरल निकला आता है और वो आदमी जल्दी से अपने हाथ से उस तरल पदार्थ को पोंछ लेता है। तभी उस तरल की एक बूंद जमीन पर गिर जाती है और जमीन पर तुरंत एक पौधा निकल आता है। आदमी डर के मारे पीछे हट जाता है और ये महसूस करता है कि उस तरल में एक स्ट्रॉन्ग रिजनरेटिव एबिलिटी है। फिर वो शेष तरल को जल्दी से अपने घाव पर पहुंच देता है और थोड़ी ही देर में उसका घाव तुरंत ठीक हो जाता है। आदमी काफी उत्साहित हो जाता है और पेड़ के अंदर अपना खंजर घोंप देता है। पेड़ के तने से और अधिक तरल निकल आता है और वो नीचे झुककर लालच से इसे पीने लग जाता है। लेकिन अगले ही पल उसके घाव पर अचानक तेज दर्द महसूस होने लग जाता है, क्योंकि उसका पेट ऐंठने लगा होता है जैसे कि कुछ बाहर निकलने वाला हो। अचानक उसके घाव से फूलों का एक गुच्छा उग आता है और वो आदमी घबराकर जल्दी से फूलों को बाहर निकालने लग जाता है। लेकिन फूल बढ़ते रहते हैं और जल्द ही उसका शरीर फूलों से ढककर एक बगीचा बन जाता है। इस मानव रूप लेने वाले मॉन्स्टर ने एक 70 साल की बूढ़ी औरत के शरीर की गर्मी को सोख लिया होता है, जिस वजह से उस महिला का शरीर बर्फ की तरह जम गया होता है। कुछ ही समय में वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, जो पूरी तरह से दंग रह जाती है, क्योंकि 20 डिग्री तापमान होने पर भी उस महिला का शरीर एक बर्फ के पुतले में बदल गया होता है। बाद में पुलिस उसकी बेटी से पूछताछ करती है, जो बताती है कि थोड़ी देर पहले ही उसने अपनी मां को कॉल किया था, लेकिन बात करते वक्त दरवाजे पर अचानक कोई अजनबी आ गया था, जो ठंड के कारण बुरी तरह से कांप रहा था। मम्मी उसे मदद करना चाह रही थी, लेकिन मैंने उन्हें दरवाजा खोलने से सख्त मना कर दिया और वो आदमी गुस्सा करके वहां से चला गया था। महिला को लगा था कि वो अब वापस नहीं आएगा, लेकिन अचानक वो पिछला दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और बूढ़ी महिला पर हमला बोल देता है। कुछ ही देर में पुलिस उस कातिल को ढूंढ निकालती है, जो जंगल के अंदर ठंड के मारे ठिठुर रहा होता है। असल में वो जीव एक अजीब तरह के मॉन्स्टर होते हैं, जो सर्दी के मौसम में इंसानों की हीट ऑब्जर्व करके सर्वाइव करते हैं, जिस वजह से वे भोले भाले लोगों को निशाना बनाकर उनके शरीर की सारी हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। शहर में अचानक कई सारे लोगों की मौतें होने लग जाती है, जिनके शरीर ठंड के कारण जम गए होते हैं। तभी पुलिस एक खुफिया जगह पर पहुंचती है, जहां पर ढेर सारे मॉन्स्टर एक गर्म जगह पर सो रहे होते हैं।